सभी फेसबुक मित्रों और यूट्यूब चैनल के या तिवारी इंग्लिश सेंटर के सब्सक्राइबर्स को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो शूट करने जा रहा हूं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे, अपना पॉजिटिव कमेंट देंगे और तिवारी इंग्लिश सेंटर जो मेरा चैनल है यूट्यूब, इसको आप अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो आज का टॉपिक है लाइफ इज ए कंप्रोमाइज, यानी जीवन एक समझौता है। जीवन कुछ नहीं है, जीवन एक समझौता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, जो समझदार व्यक्ति या विवेकशील व्यक्ति होते हैं, वो समझौता करके जीवन को जी लेते हैं। और जो नासमझ होते हैं वो इसमें उलझ जाते हैं, उलझ करके दूसरे को भी उलझा देते हैं और अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। जिस प्रकार की हम सड़क पर या तो पैदल या फिर किसी बाइक या सवारी के साथ जब यात्रा करते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो अनेक प्रकार की गाड़ियाँ और अनेकों रफ्तार में चलती रहती है और हम ट्रैफिक रूल्स का प्रयोग करते हुए अपने को सेफ जोन में निकाल लेते हैं। और जो लोग घबरा जाते हैं या ट्रैफिक रूल्स का प्रयोग नहीं करते हैं या केयरफुल नहीं रहते हैं, वो उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, वो मौत में मारे जाते हैं अथवा विकलांग हो जाते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जिस प्रकार हम रास्ते में चल रहे हैं तो एक पहाड़ का बहुत बड़ा शिला या चट्टान मिल जाता है, या तो हम उससे टकरा जाए या टकरा करके अपने को समाप्त कर ले, अपने माथा को फोड़ ले। अथवा जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस शिलाखंड, पत्थर के शिलाखंड को टुकड़े टुकड़े में तोड़ करके अपने घर के दीवारों को बना लेते हैं, रोड को बना लेते हैं, अपने छत को बना लेते हैं और आनंद लेते हैं। यानी ज़रूरत है बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं जीवन को जीने का। एक छोटी सी घटना मेरे जीवन में 2 साल पहले घटी। एक मेरे करीबी अनुज ने हमको टेलीफोन किया अर्धरात्रि में और कहा कि आप मुझे मार्गदर्शन करें, मैं कई महीनों से एक समस्या से जूझ रहा हूँ। पहली समस्या है कि मैं घर से बहुत दूर जॉब में करता हूँ, जॉब में एक अच्छे पद पर कार्यरत हूँ और मेरी नई शादी हुई है और मेरी पत्नी लगता है कि इल टेम्पर्ड आ गई है और सस्पेक्टिव नेचर की आ गई है। किसी भी बिंदु पर मेरे पर शक उत्पन्न करती है या फिर गुस्से से लाल हो जाती है और वो मेरे साथ मारपीट की भी नौबत ला देती है। मैं नौकरी करूं, इतना दूर एडजस्ट करूं या फिर उससे लड़ाई लड़ते अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूं। मैं अब जीवन से ऊब गया हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करें, अन्यथा मैं अपने जीवन लीला को ट्रेन से कट करके या सुसाइड करके किसी तरह समाप्त कर दूंगा। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए दुनिया बिल्कुल निरस, बेकार, यूजलेस और दुखों का पहाड़ की तरह नजर आता है। मैंने कहा उससे कि देखो, तुम तो मेरे अनुज हो और मेरे छात्र भी हो। जीवन, मुझे जो अनुभव है, मुझे 62 साल का मेरा जीवन हो गया। उस समय मैंने कहा था, अभी तो मैं 64 साल का हो गया हूँ, कहा कि जीवन बहुत ही आनंददायक है, इसे सुलझकर जीने की आवश्यकता है, कंप्रोमाइज़ करके जीने की आवश्यकता है। इतनी सुंदर दुनिया हम डिबिया या लालटेन युग से आज इंटरनेट युग में प्रवेश कर गए हैं। पूरी दुनिया एकदम
रंग बिरंगे ढंग से सजी हुई है। अनेक प्रकार के कपड़े, मिठाइयाँ, अनेक प्रकार के सोसाइटी, अनेक प्रकार के सुंदर मकान, अनेक प्रकार के फल फूल, साग सब्जियाँ, अनेक प्रकार के व्यंजन डेली देखने को मिलते हैं। हम लोग उसका आनंद लेते हैं। कहीं स्वर्ग से ये कम नहीं। इस स्वर्गमय दुनिया में मैं तो पूरे 100 साल जीना चाहता हूँ। लगता है कि मेरी उम्र, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी उम्र को बढ़ा दी जाए। अब जहाँ तक प्रश्न ये है, क्योंकि मैं कंप्रोमाइज़ करके चलता हूँ, अब जहाँ तक प्रश्न ये है कि अगर तुम अपने जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहते हो तो तुम कब समाप्त करोगे? मैं एक एविडेंस बन जाऊँगा ताकि तुम्हारे परिवार वाले को तुम्हारे सुसाइड के बाद किसी को इसका इल्ज़ाम किसी पर नहीं लगे। मैं खुद गवाह बन जाऊँगा। मुझे उसकी डेट और समय बता दो और समाप्त करो। अगर इस दुनिया में नहीं रहना चाहते हो, ये दुनिया भार लगती है तो तुम चले जाओ। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यह दुनिया नहीं है। जो कायर है, जो उलझनों में उलझे हुए हैं दुनिया के, जो अपने को सुलझा नहीं पा रहे, उनके लिए दुनिया नहीं। उनके लिए दुनिया तो बिल्कुल बेकार है। दिस इज डर्टी प्लेस, वेरी डर्टी प्लेस। दिस इज जस्ट लाइक ए हेल फॉर यू। इसलिए तुमको जीवन लीला समाप्त ही कर देना चाहिए। मैंने इस तरह सजेशन दिया, लेकिन मेरे अनुसार जीवन लाइफ इज ए कंप्रोमाइज। इसको जियो और निश्चित रूप से इसका आनंद मिलेगा। और पत्थर के शिलाखंड में अपने माथा को फोड़ो नहीं। और रोड पर बाइक से निकल करके या व्हीकल से निकल करके टकरा नहीं जाओ। ज़रूरत है सुलझ कर चलने के लिए, उसका आनंद लो। ये कह कर के मैंने बोला कि ठीक है, जैसा होगा हम आपको बता देंगे। यह कह कर के मैंने उसको अपने टेलीफोन को रख दिया। मैं वेट करता रहा कि अब वो सुसाइड के समय और डेट को बताएगा हमको। ये करते करते, वेट करते करते करीब पिछले 10 दिनों पहले मैंने उसको खुद से टेलीफोन लगाई कि क्या तुम सुसाइड कर लिए या कब करोगे। कुछ डेट और समय नहीं बताए हमको। तो उन्होंने या उस व्यक्ति ने, उस मेरे प्यारे अनुज ने बड़ी सहजता से कहा कि सर, मैंने जीवन आपके सुझाव के बाद, आपके स्टेटमेंट के बाद मैंने जीवन को अनुभव किया और सुलझाने का कोशिश किया और सुलझने का कोशिश किया। अब तो जीवन बड़ी आनंदमय लगता है और ये जीने लायक चीज़ है, ये घबराने लायक चीज़ नहीं है। यह दुनिया ही एक स्वर्ग के समान है। और मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने जीवन का करीब 26 साल या उसकी उम्र तक इस तरह से उलझनों में पड़ कर के बर्बाद कर दिया। आप जैसे लोग के सुझाव के बाद मेरा जीवन बदल गया। अब मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। अब ये घटना मैं दूसरों से भी बताता हूँ और लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, मेरा भी और आपका भी, कि तुम उस व्यक्ति से मुझे भी मिलवाओ। ये घटना मित्रों यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी मेरी, यह वीडियो जो यहीं पर समाप्त हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अवश्य कुछ मिलेगा जीवन में। निश्चित रूप से हमारा जीवन एक समझौता है, समझौता करके चलेंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन में काफ़ी आनंद लेंगे। जीवन फुल ऑफ एंजॉयमेंट है, हर जगह आनंद ही आनंद है। ज़रूरत है इसको जीने का ढंग आपको पता होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।